जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। टॉनिक सीरीज में आपका स्वागत है। इंतजार का घड़ी होता है समाप्त, अब बारी आ गया है टॉनिक पीने का। टॉनिक पीजिए और जितना आपका दुख दर्द समस्या सबका समाधान हो जाएगा। कमजोरी याद है, मैथ बेकार है, साइंस बेकार है, नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं। 10 दिनों में फ्यूचर फोकस क्लासेस से जुड़े रहिएगा। इस 10 दिनों में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेगा, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा होगा मैथ्स, और मैथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। वास्तविक संख्या और बहुपद का 50-50 प्लस यानी टोटल 100 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और मैथ का हम आपको वीडियो बनाए थे, मैथ के चैप्टर वाइज बताए थे। 1 फरवरी को एक चैप्टर, 2 फरवरी को 2 चैप्टर, इस तरह करके हमने 5 को चैप्टर निकाल दिया है। 5 को चैप्टर निकाल दिया है। अब आपका जिम्मेदारी बनता है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। जब उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे होने वाला ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और वह था सब्जेक्टिव। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा आपको बता रहा हूं। देखिए अभी ये देखिए, ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अगर वीडियो आप देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, तो यह होता है कि सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर सवाल आया था, दो सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा और 2 अभाज्य संख्या का लसक क्या होगा। तो हम लिखे थे कि 2 अभाज्य संख्या का लसक क्या होगा, तो a गुने b होगा। और देखिए आपको दिखाएंगे सबसे छोटी भाज्य का सबसे छोटी अभाज्य का एचसीएफ क्या होगा। देखिए लिखे थे हम आपको हूबहू दिखाएंगे। ये तो आपको ये कब दिखा रहे हैं, अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम बाद हम दिखाएंगे कि देखिए हमारे नोट्स पीडीएफ मैथ का हो या साइंस का हो या सोशल का हो, 100% लड़ा हुआ है। मैथ या कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो हूबहू लड़ेगा। तो आप अभी हो जाइए सावधान, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, आपका जिम्मेदारी है। बट 10 दिन हमको दीजिए, कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा आप हमको दीजिए। उस 3 से 3.5 घंटा में आपको वो बेनिफिट होने वाला है जो कहीं आप 3 घंटा के बदले 10 घंटा दीजिएगा तभी नहीं होगा। और आज ही 6 फरवरी है और 6 फरवरी के सामने ही फिजिक्स का चलेगा महामैराथन। फिजिक्स का निपटारा होने वाला है। फिजिक्स का टॉनिक पिएंगे, एक ढक्कन नहीं पिएंगे, आज एक फिजिक्स का टॉनिक पी लेंगे, एक बोतलें पी लेंगे और फिजिक्स का झंझटे खत्म। उस पीडीएफ नोट्स पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या निकलवा लीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। चलिए क्या है, तो मैथ के लिए एमसीक्यू और आप पहले देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्या यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यूब पर r में b बराबर 4 q बराबर 5 r बराबर 1 हो, a का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r, b के जगह पर 4 गुने q के जगह पर 5 प्लस 1, 5 का 20 से 21। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, आपको उसी टाइम बोले थे कि थ्योरी का वीडियो आप देख लीजिए। थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ना आपको होगा ना में होगा। और बोर्ड एग्जाम में आप 100 में 100 ठोकिएगा मैथ में। भाग एल्गोरिथम a बराबर b प्लस r में b बराबर 73, q बराबर 34, r बराबर 23। चलिए a बराबर b क्यूब प्लस r, b का मान है 73 गुने 34, r है 23। गुना करना है, 73 में 34 से गुना करना है, 73 में 34 ना है, तो 4 3 12 2 7 4 28 1 29 और 3 3 9 और 7 21, 2 9 18 21 23 24। अब 23 जोड़ लीजिए, 5 0 25 25 0 5। ऑप्शन नंबर क्या है, 25 0 5। यह ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 1 के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को
क्यों x प्लस 2 से भाग दे जाता है तो भागफल का घात क्या आएगा, पूरा भाग नहीं देना है, हालांकि चैप्टर का नहीं है, दो चैप्टर का है, कोई बात नहीं। देखिए 4 घात है, अधिकतम घात क्या है 4, हम भाग दे रहे हैं कितना घात से, 1 घात से, तो क्या आएगा, तो बोलिएगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया कि नहीं? भाग देने पर कर है कि भागफल का घात क्या आएगा, देखिए मेरे पास भागफल जो भाग देने वाला 4 घात का है, जो जिससे देना है वह 1 घात का है, 4 में 1 से भाग देंगे तो x के पावर 4 भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा आप ही बताइए। 4 में भाग दे रहे हैं 2 के पावर से, यानी 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न के दशमलव प्रसार शांत है, हम आपको बताए थे कि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 रहेगा q में 2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहेगा तो वह शांत होगा। आप देखिए यहाँ पे 2 3 है, ये शांत नहीं होगा, 5 7 है, नहीं होगा, 2 3 है, नहीं होगा, और 2 5 है तो होगा, ऑप्शन नंबर डी। दे दन p के पावर p बटा 2 के पावर m के रूट का है तो 0.505 को लिखा जा सकता है। अच्छा क्या लिखा जा सकता है, 0.505, दशमलव उड़ाएंगे तो 3 को 0, 1000 कटने वाला है तो काट दीजिए, 5 से कटेगा ना, 5 कहाँ के 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200, 200 का लिख सकते हैं हम लोग 101 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 25 वटे, 25 चौका 100 और 100 दूनी 200, 25 वटे 200, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर है डी। वाह मजा आ गया। कर रहा है p 3 के पावर n रूप के हो तो q 6 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप है, तो mn में कोई ऋणात्मक ऋणात्मक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार क्या होगा, भिन्न p बटा q, जो p है मेरा वह 3 के पावर n है और मेरा जो q है वह 6 के पावर n गुने 5 के पावर m है। आप ही बताइए कि हम 3 के पावर n लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 के पावर, अभी n है n रहने दीजिए, 5 के पावर n, 3 के पावर n अलग अलग चितार लीजिए, तो 2 के पावर भी n और 3 के पावर भी n गुने 5 के पावर n। आप ही बताइए कि पावर से पावर 3 के पावर n और 3 के पावर n उड़ गया तो नीचे क्या आ गया, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आ गया ना। तो ऐसा अभी बताए थे, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा 2 और 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो विषम संख्या होता है 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होगा, देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा चीज बता रहे हैं। जब लगातार में रहे, देखिए विषम संख्या लगातार आया ना, अगर लगातार सब जगह अंतर समान है तो लगातार है, तो हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे बाई संख्या गिन के कर देंगे तब वो आ जाएगा। या शुरू वाला और लास्ट वाला उठा लीजिए, शुरू वाला लास्ट वाला उठा लीजिए, तो 1 प्लस 19 बाई 2 20 बाई 2 क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। या 2 4 2 4 11 9 20 बाई 2 10 आएगा, ऑप्शन नंबर बी है। या क्या करना है, पूरा जोड़ के पाई 10 से भाग, इतना बटे इतना क्या है, देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, इसका 9 प्लस इसका होगा 4, इसका नहीं होगा 3। हमको पहले का सारा एलसीएम लीजिए, आप जोड़ घटा कीजिए, नहीं करेंगे, क्यों क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम नहीं किया, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 9 है। हमसे क्या पूछा है, परिमेय,
अपरिमेय। पहले तो अपरिमेय होगा नहीं, पहले तो अपरिमेय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट में नहीं है। दूसरी बात, यह प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या 1 2 3 4 होती है, बट्टा में नहीं होगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वो होता है जिसके बट्टा में हमेशा 1 हो। इसके बट्टा में 1 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एलसीएम होगा, एलसीएम 9 8 कम 8 3 3 9 4 3 12 20/9। तो इहो नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये होगा परिमेय संख्या होगा। ये बात क्यों के रूप में परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? तो 3 प्लस रूट 6 गुने 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 6 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 6 माइनस 6 5 30। देखिए संख्या क्या है? तो यह संख्या रूट में आ गया ना, ये सब रूट में से नहीं निकलेगा। तो जब रूट में आ जाएगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बिना देखे बना सकते थे। कैसे? कि दोनों राशि अलग अलग है, अगर सेम होता तो बड़ा सोचते। अलग अलग है, अपरिमेय होगा, रूट से नहीं निकलेगा। 156 को हम उस दिन बता दिए थे। 156 का फैक्टराइज कीजिए, 2 से काटिए, 2 से 14 2 8 16, 2 से 39 3 78, 2 से 13 2 से थोड़ा कटेगा ये, 3 से। चलिए आ गया है 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। हम फैक्टर किए तो क्या आया है? 156 के वो आया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। यानी अगर 156 बराबर है, ठीक है, तो इहो बराबर होगा। तो नीचे 2 तो ऊपर क्या होगा? x का मान 2, नीचे वाला सेम ऊपर वाला सेम। और y, यह y के बराबर 3 है तो y बराबर 1, 13 है तो z बराबर 1। क्या पूछा? x प्लस y प्लस z, 2 प्लस x प्लस y प्लस z, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? तो 2 2 4। हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए थे। कोई बात नहीं, इसीलिए तो अब निपटारा हो जाएगा ना। अंतिम बार है ये, मौका अब नहीं मिलेगा। इतना का सवाल तुमको पता नहीं, 25 का सवाल है। 0.3 पर एकड़ प्लस 0.4 पर एकड़। देखिए आपको सिखाए थे दशमलव रेकरिंग वाला सवाल। क्या करेंगे? जितना संख्या उतना लिखेंगे, एगो पर एकड़ एगो 9। जितना संख्या लिखेंगे एगो पर एकड़ एगो 9। एलसीएम होगा 9 है, 3 प्लस 4 7/9 है। 7/9 ऑप्शन नंबर बी में है। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए आप ही बताइए क्या होगा? तो q का मान लीजिए हम रखते हैं 1, तब 6 × 6 1 7 होगा। यहाँ 6 × 6 2 8 होगा, 6 × 6 4 10 होगा, 6 × 6 और 6 12। मतलब q का मान का धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर अनंत ले कोई जगह रख दिया। तो हम रखे थे q बराबर 1, तो देखने पर आया तो विषम चाहिए उसको, विषम। तो विषम संख्या कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दो संख्याओं का मौसा 25, अच्छा लौसा 50 संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। उसको गुना चाहिए तो गुना रहने दीजिए। एलसीएम 50 गुने एचसीएफ 25 5 125 1250। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? देखिए यह सवाल हुबहू कर रहे थे। दो लगातार विषम संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 2 को 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कोई भी। इस सबका एचसीएफ क्या होगा? तो जो कॉमन मिलता है एचसीएफ क्या होगा? कॉमन कुछ नहीं, एचसीएफ 1। ऑप्शन नंबर बी है। भाग लो प्रोग्राम a बराबर b प्लस r। फिर आ गया सवाल, बन जाएगा ना आपसे। कैसे? a बराबर bq प्लस r, b का मान है 61 गुने q का मान 27 प्लस r का मान 32। अंतिम में 9 आएगा तो 2 जगह है। चलिए गुना कर लेते हैं। 61 गुने 27
7 एकम 7, 7 छक 42 और 2 और 6 दूना 12, 7 4 14 2 16, 1647, 1647 प्लस 32, 7 9 4 3 7, 1679 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। 1679 ऑप्शन नंबर ए में है। इतना इतना को इतना सा भाग दिया था तो भागफल का घात क्या होगा? 4 में भाग देना आपको 2 के पावर से, तो क्या होगा? 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना इतना और इतना इतना px बटे q से भागे देना है, x के पावर 4 है, यानी 4 में भाग देना है आपको, 4 में भाग देना, पावर क्या है? 2 है, 2 ये से कोई मतलब नहीं है, प्लस है माइनस उसका मतलब नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि इतना इतना देखिए सवाल आ गया, 156 वाला सवाल सेम है, 140 को तोड़िए, हम बना दिए थे हूबहू, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, क्या आया? 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। ये क्या है कि 2 आया है 2 को 5 आया है 1। इतना क्या दिया है? 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y प्लस नहीं गुना 7 के पावर z, 7 के पावर z। देखिए ई बराबर है, इहो बराबर होगा, इहो बराबर होगा और इहो बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं बेस बराबर है तो पावर ही बराबर, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। पूछा क्या है? x प्लस y माइनस z। ठीक है, x का मान 2 प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया माइनस प्लस 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। जीरो 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा? रेकरिंग लगा 0.57 पर रेकरिंग का बताए थे, पहले पूरा संख्या माइनस और रेकरिंग को छोड़कर घटाना है। एगो रेकरिंग एगो 9, दूगो पर रेकरिंग दूगो 9, तो 57/99। 57/99 कहाँ पे है? अच्छा कटेगा, काट दीजिए, 19 तिया 57 और 33 तिया 99, 19/33 ऑप्शन नंबर ए में है। दो संख्याओं का मौसा 15, लॉस है इतना, उनमें एक संख्या 5 है दूसरी संख्या, यानी a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एक संख्या यानी a दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, कुछ मान लीजिए b मान लीजिए, एलसीएम क्या है? 105 गुने एचसीएफ है 15, 5 तिहाई 15, तो b बराबर 5 तिहाई 15, 315। ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ रहा है ना? हम क्या बोलते हैं कि हमारे क्लास में आपको रहना होगा सीरियस, तभी जाके क्लियर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात कि हम आपसे वादा किए हैं कि 100% सिलेबस देने का, तो देवे करेंगे। मैथ का चैप्टर वाइज दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहां से क्लियर हो रहा है, यहाँ केवल एमसीक्यू करवाया जाएगा। 0.375 के q बटा q के रूप में q का बताना है। 0.357 दशमलव उड़ाइए 1000, कटा दीजिए, 25 से कटाइए, 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 15 375, अब 25 चौका 140 और कटाइए, 5 3 15, 5 बटे 40, 3 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। भाई साहब 5 इसमें नहीं है तो हम सोचेंगे कि नहीं है, लेकिन सारा 5 है, तो किसी भी संख्या का पावर होता है 0 तो वैल्यू होता है 1, लिख लीजिए। किसी भी संख्या का पावर होता है 0 तो वैल्यू होता है 1। 2 के पावर 3 5 केवल पूछा है q के रूप में, 2 के पावर 3 5 के पावर 0 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी होगी? एगो परिमेय ले लीजिए, मान लीजिए 2, एगो अपरिमेय ले लीजिए √3, तो 2√3 कैसी होगी? अपरिमेय होगी। कैसी होगी? अपरिमेय होगी। 6√125 माइनस 3√5, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 125 को लिख सकते हैं 5√5 माइनस 3, माइनस गुना करेगा माइनस √5 प्लस 1 प्लस 4√5,
संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। 6 को प्लस में आएगा प्लस, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 रूट 5 प्लस में है, अच्छा ये माइनस में है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा, ठीक है। तो देखिए 1 रूट 5 और 4 रूट 5, 5 को रूट 5, तो यानी इससे कट गया, आंसर आया 4। बताइए 4 क्या है? 4 तो एक परिमेय संख्या है ना, 4 एगो क्या है? 4 एगो परिमेय संख्या है। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से q का धनात्मक रूप कौन सा है? q बराबर मान लिया हमने 1, हम अपने से अभी बताया था ना विषम वाला, अपना से 1 मान लीजिए, तो 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 3 5 और 2 एकम 2 और 5 7। तो धनात्मक सम संख्या ना कुछ है, तो सम संख्या क्या है? 2 ये ना सम संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। भाग लघुत्तम में मेरा b प्लस r, लेकिन सवाल भाई ढेर आया इस टाइप से ढेर आ गया है। b का मान 43 गुने q का मान 31 प्लस 32, तो 3 2 5 आएगा, अंतिम में 5 कहाँ पे है? ऑप्शन तुरंत मार दिया, गुना कर लीजिएगा 1365 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? आपको सिखाए थे सअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, 1 होता है 1, क्योंकि सअभाज्य संख्या में कोई कॉमन नहीं होती है, और जहां कॉमन कुछ नहीं हो 1 छुपा रहता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या का उनका मौसा इतना है, तो लसा क्या होगा? यानी a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। गुणनफल 2166 दिया है और उसका मौसा दिया है, एलसीएम हमको निकालना है, मौसा दिया है 19, तो क्या करेंगे? एलसीएम बराबर 2166, क्या करेंगे? 2166 गुना का चीज भाग में 19 से भागा, तो भाग दीजिए 19, एकम 19 बचेगा 2 और फिर 19 से कम 19, 19 चौका 76, 114 कहीं है तो सी नंबर में है 114। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, लॉसा क्या होगा? अच्छा हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि लॉसा बराबर पावर ज्यादा, अब एचसीएफ बराबर पावर कम। बताए थे एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में पावर ज्यादा होगा, पावर मैक्सिमम होगा। लीजिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4, क्या लेंगे? 4, 3 है नहीं है तो वो लेंगे, बोलते थे ना 5 एगो 5, पावर ज्यादा लेंगे, नहीं रहे तो ओकुलुक लेंगे। एचसीएफ में क्या था? पावर कम लेंगे, लेकिन सभी में रहेगा तभी लेंगे। गुना कर लिया जाए, 2 का पावर 4 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, चलिए गुना कर लिया जाता है, 16 5 80 आए 8 और 2 16, 1680, 1680 ऑप्शन में है, 1680 ऑप्शन में है, तो कहिएगा जी सर ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव है, कितना टाइम दीजिएगा? m एक धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक, m बराबर मान लीजिए 1, m बराबर 1 मान लीजिए, 4 एकम 4 2 6, ऑप्शन ए में क्या आया? 6, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 4 8, विषम पूछा है तो विषम क्या होगा? सी होगा, 5 विषम संख्या होता है ना। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम लिखे थे आपको कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 गो और 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15 गो लिखे थे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 21 19 के बाद 23 23 के बाद 29 31 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के 47, गिन लीजिए 1 से 50 के बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से 50 के बीच 15 होता है। आगे बढ़ा लीजिएगा, कौन मिला?
ऑप्शन नंबर सी मिला। ये आपके जुबान पर रटा मारा हो जाना चाहिए। इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा आभास संख्या, लिख लीजिए आभास संख्या आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है ना, पढ़ाई समझ में आ रही है ना, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है जिसका रूट नहीं निकलेगा। ये तो है इसका 10, इसका 2, इसका 4 + 5 यानी 9 होगा। अब आपको समझा दे रहे हैं, जब भी ऑप्शन रहेगा ए बी सी नहीं है, देखिए लगातार है ए बी सी डी, ए एंड बी इनमें से सभी नहीं है। जहां आंसर मिल गया आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑप्शन ए में मिल गया आगे नहीं जाएंगे, क्यों? कब जाएंगे? जब कहेगा कि इनमें से सभी, ठीक है, तब जाएंगे। बात समझिए, ऑब्जेक्टिव के जमाना है। 140 का घात गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 144 को तोड़िए, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9 और 3 से 3। तो 2 को मिला 1 2 3 4, 2 बता दीजिए 4 को मिला है, 2 को मिला है तो 4 को मिला है, ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? वाह, 1 का स्क्वायर रूट 1 अब 144 का 12, 50 10 का 500 नहीं निकलेगा, एक का निकल गया, काट दीजिए इसको, 10 12 कट गया, 10 का नहीं निकलेगा। रूट 32 का 5 रूट 4 रूट 2 अब 5 + 5 रूट बचिएगा। तो इनमें से क्या बचेगा? कहिएगा सर ए नंबर, क्योंकि रूट में रह गया तो अपरिमेय होगा। निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या अभी लिखे थे ना, अभी लिखे थे, यह नहीं है, यही नहीं है, 41 देखिए यहाँ पर लिखे थे, अब बोले थे लिख लीजिए। 41 है कि नहीं है? इसमें 13 वाला पूछ दिया, 41 वाला पूछ दिया, इसीलिए बोले थे लिख लीजिए। चलिए हो गया ना 41, ऑप्शन नंबर सी। किसका प्रसार अशांत है? देखिए 5 × 10 आया, या इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, ऊपर से मतलब नहीं है, ठीक है, ये शांत है, यह अशांत है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, आंसर क्या होगा? बी होगा। बोले ना कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा ना तो देखिए केवल 3 3 आ रहा है। 243 को तोड़िए, हमको बता रहे हैं, आपको नहीं तोड़ना है, केवल देखना है। 0 रहेगा शांत मानना है, 0 रहेगा शांत, और 6 से 25 25 का यानी खाली 5 4 को आएगा 5, 3 और 24, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9 और 3 से कटेगा 3, केवल 3 आया ना। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? अशून्य मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर, मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, एक अपरिमेय ले लीजिए √2, 2 √2 क्या? अच्छा एक मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, दो भी तो है, तो इसका गुणनफल क्या होगा? शून्य को अगर छोड़ दिया जाए, एक परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय ले लीजिए, तो उसका कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा। चलिए इस आधार पर देखें तो अपरिमेय होगा। अच्छा इस आधार पर भी देख लेते हैं, 4 × 2 यह अपरिमेय होगा। अच्छा तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बच गया या तो हमेशा अपरिमेय होगा, या तो परिमेय होगा, या तो अपरिमेय होगा। अगर परिमेय देखते हैं हम लोग कहाँ आता है? 0 को छोड़कर परिमेय कहीं आएगा? हाँ आएगा। चेक करते हैं हम लोग, 3 + √5 यह परिमेय है? नहीं, हमेशा अपरिमेय आएगा, ऐसा कोई नहीं आ रहा है, हमेशा अपरिमेय आएगा। 45 60 का मसा क्या होगा? 45
और 60 का औसत, दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 एकड़ों में कॉमन है, एकड़ों में कॉमन है, बस। दूसरी बात, एगो 3 एकड़ों में है, एकड़ों में एगो 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। एकड़ों में 5, देखिए कॉमन जो रहता है वही HCF होता है। तो एकड़ों में 5 है, तोड़ लीजिए, 5 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 2 गुने 5 गुने 10 30, दूनी 60। तो कॉमन क्या है? एगो 5 एगो 5, एगो 3 एगो 3, इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एगो 3 ज़्यादा है, इसमें एगो 3 नहीं है। HCF क्या होगा? HCF होगा, तो अंदर ऑप्शन नंबर डी होगा। पाई बटे 3, पाई बटे 3, पाई एगो अपरिमेय है, अपरिमेय में कुछ भी कीजिए अपरिमेय रहेगा। पाई एगो अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। fx बराबर है ना, f1 बराबर कितना? देखिए fx बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x है सब में x है। अब f1 तो सब जगह 1 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, 1 के पावर 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 प्लस 2, जोड़ लीजिए, 1 2 4 5 गो माइनस 5 गो कटेगा तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया ना? चलिए 0.7 पर एकड़ी है, 0.7 पर एकड़ी, तो 7/9 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 8.0 बताया था अभी, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो। 8.0 वैल्यू 1, 2.0 वैल्यू 1, 1 गुने 1 क्या होगा? क्या होगा? 1 ही होगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ क्या होगा? देखिए बताए थे कि a और b अभाज्य संख्या है, इसका लसाअ क्या होगा? तो बताइए ab होगा, a गुने b ab होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको करवा रहे हैं, आपको हुबहू दिखवा रहे हैं आपको। सवाल पढ़ लिया था ना, a और b अभाज्य, a और b अभाज्य है, a और b अभाज्य है। पढ़िए यहाँ, दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ क्या होता है? अगर दिया है a b बोथ एंटी, बोथ a और b नहीं होगा, क्या होगा? a गुने b होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या लगाए हम? एंटी लगाए हैं यहाँ के अनुसार। लेकिन उसका एलसीएम क्या होगा? कहिएगा सर a गुने b होगा। देखिए वो लड़ गया ना। तो हम, अच्छा एक और सवाल आया था कि दो को लगातार संख्या, देखिए सवाल भी आएगा, सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य का मौसा क्या होगा? 2 होगा, और लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होगा, और विषम संख्याओं का मौसा 1 होगा। हम आपको पहले ही करवा दिए थे, लेकिन आप हमारा बात नहीं ना मानते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं परफेक्ट, जो सही है सही, गलत है गलत। ये भी आया ना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या है? 23 है। जो लिखवाया तो उसमें लड़ गया, रट्टा मार लीजिए। कौन परिमेय है? ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है। कैसे? √3 कट गया, आया 2 क्या होगा? परिमेय होगा। यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप का है, देखिए किताब मौसा निकाले है, इतना निकाले है, मतलब आप HCF निकालिए, हम HCF निकालेंगे, अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो आप ही क्या कर लीजिए ना, 65 और 117 का मौसा निकाल लीजिए। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में मौसा निकालने के लिए कॉमन खोजिए। 65 को लिख सकते हैं 13 गुने 5, 117 को लिख सकते हैं 13 गुने 3 गुने 3, 13 9 117। तो कॉमन क्या मिल गया? वही HCF। HCF क्या आया? HCF बराबर 13 आया। मतलब 65m माइनस 117 बराबर 13। क्यों? इहो HCF है, हम भी HCF निकाले, दोनों बराबर होगा। 65m बराबर 13 माइनस का चिन्ह प्लस, 65m बराबर 130, m बराबर 130 बटे 65 क्या होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस सवाल नहीं बेसिक तो 10 बार पूछ रहे हैं, 10 बार पूछ रहे, 10 से 15 बार, इतना भी सवाल है।
2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात 2 10 20 लसा निकाल लीजिए ऐसा 2 कम 2 2 5 10 2 कहाँ के 5 से 5 1 1 2 लसा क्या है एलसीएम 5 में 10 2 20 एचसीएफ क्या आएगा कॉमन क्या है दोनों में सब में 2 है इसमें 2 क्योंकि इसमें बहुत कुछ है इसमें तो बहुत कुछ है इसमें भी बहुत कुछ है लेकिन सबसे कम में क्या है 2 तो लॉस क्या है जो कहेगा वहीं रखना है पहले लॉस है 20 अनुपात मसा है 2 काटिए तो 10 अनुपात 1 10 अनुपात ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ 1 अनुपात 10 भी है जो पहले कहेगा वो पहले रखना है सबसे छोटी आ गया ना बोले हम थे ना सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य सवाल लड़ गया ना हुबहू 2 को सवाल हुबहू लड़ गया एक सवाल करवाए थे विषम पर हम करवाए थे सम पर सवाल पूछा विषम पर वो लड़िए गया समझिए वाह हुबहू 2 लड़ गया सबसे छोटी भाज्य होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य होता है 2 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा कॉमन क्या है तो 2 है वाह भाई साहब वाह ये ऐसा पढ़ाई होना चाहिए इसी तरह बोर्ड में भी लड़ेगा 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है देखिए ये सवाल लड़ गया हुबहू 2 लगातार संख्याओं का मसा कोई भी संख्या ले लीजिए नहीं बोला सम विषम एगो 1 है एगो 2 दोनों में कॉमन क्या है तो कहिएगा सर 1 कॉमन है ऑप्शन नंबर डी ई था मेरा 50 का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि रियल नंबर का वीडियो देखिए रियल नंबर का आप वीडियो देखिए सब्जेक्टिव में जो कराया गया है उसका वीडियो देखिए आप नहीं देखिएगा तो एग्जाम में बैठ कर रोइएगा कोई नहीं आएगा बचाने देखिए रियल नंबर का वीडियो देखिए यहाँ करवा दिए हैं सवाल यही था हुबहू यही था ये VBI नहीं MBBI है यह सवाल था आंसर 2 लगाए ना सम संख्या का लगातार सवाल पूछा था 20 हम लिए थे सम यह लगातार 2 संख्याओं का ये सवाल लड़ गया क्या भाई साहब बताया आपको और इसके बाद में यह था देखिए सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी अब तैयारी करवा रहे हैं बोले थे ना टॉनिक सीरीज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ तो सब्जेक्टिव में रहेगा 8 से 255 का सीएफ क्या होगा तो हम निकलवा दिए हैं यहाँ पे बना दिए हैं और आप भी बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग अभी नया जुड़े हुए हैं और वीडियो देख लीजिएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए दिखा दिए ना कैसे निकालेंगे पावर देखिए पावर ज्यादा पावर कम सभी में होना चाहिए क्वेश्चन में लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या पर आधारित सवाल सिद्ध करना है √3 √5 सब शांत अशांत के लिए देखिए कितना बढ़िया टिक दिए हैं कि Q बराबर इतना रहेगा शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा भाई साहब जो पढ़ा रहे हैं परफेक्ट पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए पढ़ा रहे हैं ना आपके पास टाइम है फालतू का ना मेरे पास टाइम है फालतू का तो हम पढ़ रहे हैं वही चीज अगर 1 घंटा आप मुझे दे रहे हैं ना 1 घंटा में हम वही चीज दे रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ज्ञान अभी नहीं भरना है आपके अंदर ना हमको भरना है आपके अंदर आपको भरना है जो चीज किताब में है जो चीज आपके एग्जाम में पूछता है बनाएंगे नहीं पूछता है छोड़ देंगे या परमिशन के रूप में लिखना है रेकरिंग वाला सवाल कितना सवाल कराए हैं वीडियो तो देखिए तो सही यह सवाल कुछ गेस कर दिए थे बोले थे कि इसको देख लीजिएगा अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना भाई साहब ये बैठ के पछताइएगा कोई फायदा नहीं है और इस वीडियो में खास बात क्या थी एनसीईआरटी का निपटारा करा दिए थे एनसीईआरटी का निपटारा करा दिए थे सब चीज बोल दिए थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस पर आएगा इस पर देखिए 40 से 56 लगातार पूछ दिया था 5005 सब पूछा हुआ सवाल है हाँ बताए थे कि जब भी कहेगा 2 गुणा 3 गुणा चक्कर लगाता ऑब्जेक्टिव में और एक जगह पर कम मिलेगा तो निकाल लीजिएगा एलसीएम निकाल लेना है ये सीड करना है शांत शांत बताना ना होगा चलिए और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया अब हम लोग चलते हैं बहुपद के लिए अब चलते हैं हम लोग बहुपद में चलिए लगातार कंटिन्यूटी के साथ चलते रहेगा पर डे आपको वीडियो मिलते रहेगा वही बात होगा जो एग्जाम में आपको आता है और आपके लिए और मेरे लिए फायदेमंद है
चलिए शुरुआत किया जाए। चलिए बहुपद के बारे में देखते हैं। ओ माय गॉड, कह रहा है कि कितना घात होगा, x के पावर 3 आगे कुछ दिया है, दूसरा गुना है x के पावर 2 आगे कुछ दिया है, सबसे ज्यादा वाला पावर में गुना कर लीजिए, बस बात खत्म। पावर 3 है, पावर 2 है, क्या आएगा x के पावर 5, कितना घात पावर 5। देखिए ये अप्रोच हम क्यों बताएं, सब गुना कीजिएगा, आंसर लगाइएगा लास्ट में 5 है। ऑब्जेक्टिव को जवाब ऑब्जेक्टिव के, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, ताकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जैसन सवाल वैसन आंसर, ईंट का जवाब पत्थर से एक मुहावरा है, जैसन सवाल वैसन आंसर। सवाल कहले ऑब्जेक्टिव, काहे दिमाग लगा सब्जेक्टिव, तो गुना नहीं करने देना है, जो लोग सिखाने दीजिए। कौन सा बहुपद नहीं है, हम बताए थे कि 84 लिखना है, 84 बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक है, यो ठीक है, यो ठीक है, 84 बटा में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चौर मतलब बताए थे कि चौर, देखिए यहाँ पर लिख दिए, सब लिख दिए थे। अब बातें नहीं मानते हैं भाई साहब, सब बात लिख दिए थे हम। पूरा किताब उताब सब सोल्यूशन करवा दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं मानते। देखिए चौर के बारे में बताए थे, इसका मान बदलते रहता है, x y z p q r, ये सब क्या है, चौर है, जिसका मान बता दिया चौर है। शर्त लिखे थे कि 84 बटा में ना हो, 84 की घात प्लस हो, बटा में ना हो, और उसका जो 84 जो रूट से मुक्त हो, खंडी से हट जाए, इस तरह बताए थे एग्जांपल दे देकर। यहाँ पर सब कुछ दिखाए थे आपको, अब बातें नहीं मानते हैं मेरा। चलिए फिर भी बनाते हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, चैप्टर वाइज हम उसका करवा दे रहे हैं काम, ताकि बोर्ड एग्जाम में मजा आ जाएगा। इतना 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 घात क्या होगा, सब क्या बोले थे हम, पावर वाला सबसे ज्यादा क्या है 5, अब पावर सबसे ज्यादा क्या है 4, 5 4 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। बस गुना कर देखिए, जब बेस समान होता है ना, बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है, x के पावर m प्लस n हो जाता है। ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है, इसीलिए 5 4 9 हम कर दे रहे हैं। कौन बहुपद नहीं है, हम बोले थे मेरा टॉपिक था 1 नंबर कि बहुपद की पहचान कैसे करें। 84 बटा में नहीं होना चाहिए, देखिए आंसर मिल गया। कौन बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्यों 84 बटा में, यो नहीं है, रूट के अंदर आ गया, यो नहीं है, क्यों बटा में आ गया, ये एक बहुपद है। आपसे पूछा था कौन बहुपद है, समझ गए कि नहीं समझे। 84 बटा में नहीं होते, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसे 2x³ प्लस 3x माइनस के पावर 4 नहीं होगा, पावर क्या है माइनस, जबकि ई वाला होगा x के पावर 6 बटा 3x के पावर 2, ई होगा। पहले सर आप तो बोले सर पावर माइनस में नहीं, देखिए नीचे का चीज ऊपर जाता है ना, नीचे का चीज ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, पावर प्लस बन जाता है। नीचे का चीज ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो पावर प्लस बन जाता है, इसीलिए ये होगा। निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 और -10 है। अच्छा शून्यक दिया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर दिया है -10, ठीक है। तो हम बताए थे आपको कि अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, 3 प्लस -10 होगा -7, और अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, 3 गुने -10 यानी -30 होगा। और फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे, px का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है, -7 इंटू x प्लस -30। चलिए x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30, x² प्लस 7x माइनस 30, x² प्लस 7x माइनस 30, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया, शून्यक दिया है मतलब अल्फा और बीटा दिया है। इतना इतना के शून्यक कौन कौन होगा, कौन कौन शून्यक होगा, तो तोड़ लीजिए, या कि एगो शॉर्ट ट्रिक बता दे आपको, बता दें। चलिए पहले तोड़ते हैं, 12 में गुना करना है, बताया कि शुरू और लास्ट में गुना करना है, और गुना कर कैसे तोड़ना है कि बीच वाला मिल जाए, तब लास्ट में घटाओ तो घटाने पर और जोड़ तो जोड़ने पर क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 का दोनों में तोड़िए तो कहिएगा सर 6 और 2 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 2x²
क्या आया है? अब देखिए प्लस माइनस का झंझट, जो चाहिए वो बड़का होगा, माइनस में चाहिए तो माइनस बड़का प्लस छोटा, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6, 2x कॉमन, यहाँ से निकलेगा x, यहाँ से 3, यहाँ से 1 का है 2 निकल जाएगा, x माइनस 3, बोले तो ये दोनों सेम आएगा तब बहुपद है, x माइनस 3 और 2x माइनस 2, बताए थे x माइनस 3 बराबर 0 और एगो 2x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर एगो 3 आया, एगो x बराबर 2/2 यानी 1 आया। 1 और 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 है? देखिए आ गया ना, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -2, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 2 प्लस -2 प्लस माइनस पड़ जाता है 0, अल्फा इंटू बीटा 2 गुने -2 यानी -4, यानी बीच वाला पद नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बीच वाला पद नहीं होगा तो ये आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे हम बना के दिखाए, सॉरी प्लस वाला नहीं माइनस वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? x का फार्मूला दिए हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा -4, x² 0 खत्म हो गया -4, x² -4 ऑप्शन नंबर बी। अल्फा प्लस बीटा जोड़ने वाला बीच में होता है, हम देखें बीच वाला मान नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन रूट में नहीं होगा, 2 को बच गया था तो देखे लास्ट में माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस, इतना के शून्य क्या होगा? x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्य को बताना है, तोड़िए 7 6 42, चलिए बोले थे शुरू और लास्ट में गुना, 42 को कैसे तोड़ेंगे? 42 को कैसे तोड़ेंगे कि हमें 11 मिले, 14 3 42 और 14 में 3 जाएगा 11, बोले थे जो माइनस है, माइनस में चाहिए तो बड़का माइनस में, प्लस में चाहिए तो बड़का प्लस में, x² माइनस 11x सॉरी 14 माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, x का मान x माइनस 14 प्लस 3 का मान x माइनस 14, x प्लस 3 ये हो गया आएगा x माइनस 14। देखिए प्लस की चीज उधर जाएगा तो माइनस में, और प्लस की चीज उधर जाएगा माइनस की चीज जाएगा तो प्लस, क्या होगा? -3 और 14, -3 और 14 ऑप्शन नंबर बी में। ऑब्जेक्टिव है, जितना फास्ट बनाइए उतना आपके लिए टाइम बचेगा ताकि सब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है? तो इतना है। अल्फा बराबर आया है -2 बीटा बराबर 10, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -2 प्लस 10 यानी 8, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -2 गुने 10 यानी -20, तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान +8 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -20, x² माइनस 8x माइनस 20, x² माइनस 8x प्लस -20, ऑप्शन नंबर बी। ये द्विघात बहुपद इतना 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 का शून्य एगो इतना है तो k का मान क्या है? देखिए शून्य का मतलब क्या होता है कि x जो वेरिएबल है उसका मान, यानी k माइनस 1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 एगो शून्य दिया है, तो जहां जहां है बराबर में 0, शून्य क्या है? -4, तो जहां जहां 1 से -4 रखते हैं, k माइनस 1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k के जगह पर k गुने -4 प्लस 1 बराबर 0, k माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0, गुना कीजिए 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0, 16 के में 4 के कटेगा तो 12k
-1 में घटेगा तो 15 बराबर 0। क्या कहिएगा? इसीलिए a बराबर माइनस का चीज प्लस, गुना का चीज भाग में काट दीजिए। 5 3 15 और 4 3 12, 5/4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। बोलिए कोई हार्ड लग रहा है तो आप बताइए। हम हार्ड लग रहा है आपको? नहीं ना। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और उसके गुणनफल -2 है। देखिए हम जो अभी क्या कर रहे थे, अल्फा का मान दिया था, यहाँ अल्फा का मान दिया था, बीटा का मान दिया था, तब जोड़ने जा रहे थे। अब नहीं किया वैसा, अब कह रहा है कि जोड़ दिया है हम, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, सीधे रख देना है। हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3x -2 प्लस माइनस -2, x² माइनस 3x माइनस 2, x² माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। बहुपद x² cx², बहुपद क्या है? cx² प्लस ax प्लस b के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो बताए थे इस a है, b है, c है, तो c क्या है? b, a है तो b/c, ऑप्शन नंबर सी। लिख देते हैं फॉर्मूला -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a द्विघात के लिए, और बहुपद के लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो फॉर्मूला आ रहा है द्विघात के लिए उसको लिखते हुए चलिए ताकि बहुत काम आएगा। मैथ को ही पढ़िएगा शिबू सर से, यानी हमसे पढ़िएगा तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई ना कोई एग्जाम में काम ही आने वाला है, तो अभी बोलते हैं। देखिए दूसरी जगह जाइएगा, यहीं 50 सवाल पढ़ने में आपको 3 घंटा लग जाएगा। हमने क्वेश्चन करा दिया, 50 को कुछ सब्जेक्टिव बता दिया और 12 को इसमें बता दिए टोटल, लेकिन 1 घंटे में नहीं हुआ है, मुश्किल से 40 से 45 मिनट में क्लास में आपको इतना कुछ दिखा दिए। हमारे यहाँ जो भी होता है टू दी पॉइंट बात होता है, फोकस आपके पढ़ाई पर। बकचोदी करने से लिए ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, लेकिन 100 में 98% बच्चा बकचोदी फेर में लगा है। पहले लाइक करो, पहले शेयर करो, पहले ठोको। हम लोग कुछ नहीं बात करते हैं, हम लोग कैमरा और नहीं देख रहे हैं कि कौन बच्चा क्या कमेंट किया है, कौन बच्चा क्या है, क्योंकि डाउट नहीं आने देते हैं ना। 100% कोशिश करते हैं कि बच्चे का डाउट कम जाए। पढ़ाते रहेंगे तो डाउट किससे आएगा? बकचोदी ज़्यादा करेंगे तब डाउट होगा। और जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं ना, गारंटी के साथ कह रहे हैं, फिजिक्स का आ रहा है ना टॉनिक सीरीज, एक ढक्कन पिलाएंगे, देखिएगा आप बोर्ड एग्जाम में तो हल्का मचा दीजिएगा। आइए बहुपद इतना के शून्य कितना है? अल्फा प्लस बीटा बहुपद है t² माइनस प्लस 70 प्लस 10, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। ये a है, कुछ नहीं, एक है a है, b है, c है, माइनस फॉर्मूला का b है 7, a है 1, यानी -7, ऑप्शन नंबर सी। इतना के तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस 9x प्लस 8। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना, तो निकाल लीजिए, तो -b/a होता है। माइनस फार्मूला का a है 1, b है, c है, और b क्या है? -9 और c क्या है? 8, तो 9/8 निकालना क्या है? 4/9 अल्फा प्लस बीटा, 4/9 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान 9/8 है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बार ऊपर 1 है, 1/2 कहाँ पे है? सॉरी यहाँ हम गलती कर दिए, माइनस फार्मूला का b का मान -9, a का मान क्या है? a का मान तो 1 ना है, तो क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? सिर्फ 9 होगा। सॉरी 4/9 गुने c का अल्फा प्लस बीटा का मान 9 आया, ये कट रहा है, तो क्या बचेगा? +4। आंसर क्या है? सी में, ठीक है।
द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? c बटे c के मान माइनस 4 बटा में 1 माइनस 4 कहाँ पे है? c। देखिए एक दूसरे सवाल को टाइम दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जितना हम फास्ट बनाएंगे उतना फास्ट सीखिएगा। और टीचर एक सवाल को बनाएगा 10 मिनट में, आप क्या सीखिएगा? भिंडी। बोलिए, बकचोदी करने से कोई फायदा है? बकैती करने से कोई फायदा है? टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, डाउट कम आएगा, बात खत्म। आप भी वही चाह रहा है, टीचर भी वही दे रहा है। पढ़ लीजिए, अभी भी मौका है। इतना 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 के शून्य इतना हो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। c बाई a माइनस 4 बटे 3 माइनस 4 बटे 3 आ गया ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है? 3 इंटू अल्फा बीटा 3 गुने अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 बटे 3 दिया। 3 से 3 उड़ गया, माइनस 4 आया। कहाँ पे है? बी में। ये ना हुआ पढ़ाई। के एक्स स्क्वायर इतना 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 के 1 शून्य 2 है। अब ये सवाल बनाए थे के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। जहाँ जहाँ एक साथ 2 रख लीजिए। के गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस के बराबर 0। के गुने 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0। 4 को है ओके, 5 ओके, प्लस का चीज माइनस, इसीलिए के बराबर माइनस 6 बटे 5 माइनस 6 बटे 5। देखिए ऑप्शन उल्टा कर दिया है, माइनस 6 बटे 5। ऐसा नहीं, क्या होता है अधिकांशतः विद्यार्थी लोग कि हड़बड़ा के भर देते हैं कि 5 बटे 6 या 6 बटे 5 एक ही ना हुआ। कैसे हुआ? ऑप्शन देखिए, गलती वाला ऑप्शन पहले और सही वाला आंसर बाद में रहता है, जानबूझ के। 2 है तो गुणनखंड क्या होगा? बताए थे कि अगर शून्य के दिया है, गुणनखंड पूछे आपसे, गुणनखंड पूछे, शून्य के दिया, कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए कि दिया है a, गुणनखंड निकालना है ना। 1 से लगा के प्लस है तो माइनस देना है, और यहाँ माइनस में रहेगा तो क्या देंगे? माइनस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 2 दिया है, 2 अगर शून्य है तो गुणनखंड क्या होगा? x, प्लस में है तो माइनस लगा के x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। प्लस में रहेगा तो माइनस x लगा के, और माइनस में रहेगा तो प्लस x लगा के। इतना इतना का शून्य 4 है। देखिए फिर आ गया, हम क्या बोले थे कि माइनस में रहेगा तो प्लस खोजना है, x लगा के। वाह, बिना बनौले आंसर, बिना बात हुआ। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या आ गया ना। बताए थे कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1। रैखिक बहुपद बोले थे कि जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य उतना हल। रैखिक बहुपद 1 द्विघात में लिखे थे बोर्ड पर। द्विघात में अधिकतम शून्य 2, त्रिघात में अधिकतम शून्य 3। ठीक है, एक और बात, रैखिक ग्राफ कैसा होता है? तो बोलिएगा सीधा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधा होता है, ग्राफ है। और द्विघात का कैसा होता है? पैराबोला, पैराबोला, या इसको बोलते हैं परवलयाकार, परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार। तो रैखिक बहुपद के कितना शून्य? जितना घात उतना शून्य। ये बात लिखे थे, दिखाई देते हैं आपको, दिखाने में क्या जा रहा है? जितना घात उतना शून्य। हाँ देखिए, जितना घात उतना शून्य। और रैखिक बहुपद के 1 घात 1 शून्य, द्विघात के 2 घात 2 शून्य, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात देख रहे हैं ना, कितने शून्य को 2। और रैखिक का कितना कहेगा? तो कहना है 1। अभी मौका है, जाने मत दीजिए। जो आपके साथी इधर उधर भटक रहे हैं उनको समझाइए और आराम से पढ़िए। बहुपद इतना इतना के शून्यों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 6 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाई a। माइनस फॉर्मूला का, b माइनस में a है 6, 11 बटे 6। 11 बटे 6 कहाँ पे? देखिए 6 बटे 11 कर दिया ना। जो आंसर है वो बाद में देता है, और जो गलती होगा पहले देगा। अच्छा, इस सब सवाल को हम बनाएंगे नहीं, क्यों? हम जानते हैं कि माइनस फॉर्मूला में होता है, तो माइनस है तो प्लस लिख देंगे।
ए का मान 6, 11/6 सब समझिए आप। इतना इतना गुणनखंड इतना है। देखिए अब आ गया, अभी हम बताए थे शून्य के बारे में। देखिए यहाँ लिखे थे, हाँ शून्य रहेगा तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, x लगा के, प्लस लगा तो माइनस, माइनस लगा प्लस। अब उल्टा कर दिया है, अब कह दिया है कि गुणनखंड दिया शून्य बताइए, तो आपको बताना है x हटा देना है। अब जो प्लस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। क्या हम बोले कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो प्लस 1 था तो माइनस 1 आंसर। कैसे होता है देख लीजिए, इसीलिए x बराबर माइनस में आ गया ना। शून्य का मतलब होता है x का मान, वेरिएबल का मान। अल्फा बीटा इतना इतना का शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। देखिए माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, a है 1, 3/1 यानी 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना इतना का शून्य क्या होगा, 2x² माइनस 3x माइनस 5 गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 को ऐसा तोड़ना है दो भाग में कि घटाने पर 3 आ जाए। तो कहिएगा सर 5 दूनी ले लीजिए, 2x²। अब बताए थे कि जो चाहिए वो रहेगा बड़का, माइनस चाहिए तो माइनस बड़का, प्लस चाहिए तो प्लस बड़का। 2x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5, 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x पूरा निकल गया 1, -1 -5 कॉमन ले लीजिए, -5, यहाँ से x प्लस 1। अब x प्लस 1 कॉमन तो 2x माइनस 5, एगो x बराबर हो गया प्लस का चीज माइनस, एगो 5 हो गया गुना का चीज भाग में, -1 5/2। अब देखिए यहाँ पर दोनों नहीं दिया है, कह रहे एक शून्य कौन होगा, दोनों में कौन लड़ गया, तो दोनों में लड़ गया -1। ऑप्शन नंबर बी। किसी द्विघात बहुपद के शून्य 5 - 3 है तो बहुपद क्या होगा, शून्य यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, तो अल्फा प्लस बीटा होगा 5 प्लस -3, 5 -3 बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 5 गुने -3 यानी -15। बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 आया है। x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी। कर px बराबर gx, px बराबर q gx प्लस rx का घात 6 है। अच्छा px का घात 6 है या gx का घात 2 है, वाह। तब क्या बताना है, मतलब px का घात और gx का घात, इसका घात 6 है, इसका घात 2 है, तो बताना है आपको। क्या बताना है, कितना होगा, तो कह दीजिएगा सर सी में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं। हम बताइए 1 घंटा हुआ और टोटल आपको 80 क्वेश्चन करवा दिए। इन मजा है कि बाहरवा आप पढ़ते हैं, वो मजा है। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन नहीं होगा। जितना हम क्वेश्चन बनाएंगे फास्ट, जितना आसान से हम सिखाएंगे उतना आसान से आप सीखिएगा। चलिए बहुपद इतना इतना का घात क्या होगा, घात कितना है आप ही बोल दीजिए। तब घात कितना है बोल दीजिए सर 2 है घात, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका मान निकालिए, तो आप लोग शून्य को योग क्या होगा निकाल के कमेंट कीजिए, आप लोग निकालो कमेंट कीजिए। 5y² माइनस 14y प्लस 8 निकालिए, निकालिए आप लोग। अस्सी क्वेश्चन करवा दिए हम इतना आसानी से। आप दूसरी जगह पढ़ते तो टाइम भी लॉस, मजा भी नहीं। लेकिन आप लोग वहीं जुड़िएगा, हमसे लोग नहीं जुड़ता है। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट के काम कर दीजिए। आप मेरा मोटिवेशन है। जब लोग वीडियो देखते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है और मन करता है पढ़ाने को। जब लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो मन नहीं करता है पढ़ाने को।
मोटिवेशन डाउन हो जाता है। देखिए हम बड़ी मोटिवेशन वाला आदमी हैं कि लोग वीडियो देखे या ना देखे, हम अपने टाइम पर आ जाते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आपका भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन हम हैं, तो आप भी मेरा मोटिवेशन बनिए। कहीं ना कहीं आप पढ़ना ही है, हम पढ़ाते हैं परफेक्ट। अगर आपको अच्छा लगता है कि कहीं और से जुड़ कर देखना, वहाँ भी जुड़िए, हमें कोई रोक टोक नहीं है। देखिए हमसे जुड़िए, आप क्यों जुड़िए, तो हमारे लिए इसलिए जुड़िए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको परफेक्ट चीज़। आपको एग्जाम में काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा, इसीलिए आप हमसे जुड़िए और देखिए पढ़ाई को अपने नए दिशा में लेकर चलिए। पढ़ाई को एक दिशा दीजिए आप, ठीक है। चलिए हमने देख लिए थे 75 क्वेश्चन, 75 का 77 देख लिए। चलिए घात 2 का 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी बहुपद में 50 को देखने जा रहे हैं। तो बताया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बताए थे कि माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, बटे 5, 14 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी। इतना के शून्य क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 11, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11। तो प्लस माइनस रूट अंडर 11 कहाँ पे है, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई होगा। क्यों नहीं होगा, ये दोनों प्लस में, हमको एक प्लस एक माइनस चाहिए। इतना इतना का शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में है तो माइनस लगा देना है, बटा 1 यानी माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना 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 का सॉल्व करना है, वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3, वाई स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, y होगा 1 से कटेगा 3y हो गया। अब क्या होगा, एक y से एक y उड़ा दिया, गुना कर लीजिए, y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा, y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्यों नहीं होगा, पावर आ गया है q, हमको दिए चाहिए। शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, देखिए अब जोड़ दिया है और एक बार गुना भी कर दिया है, तो हमको बहुपद निकालने में क्या हर्ज है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया, आई माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी में। 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगी, 4 7 वाले बहुपद के, देखिए शून्यक 4 है, शून्यक 4 है तो गुणनखंड x माइनस 4 आएगा x माइनस 7, गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। बोले थे जितना घात उतना शून्य, 2 घात 2 शून्य, तो क्या शून्य होगा, कहिएगा 2 को शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुपद की संख्या कितना होगा, 2 होगा। चाहे एक बहुपद हो गया x माइनस 2 और दूसरा बहुपद हो गया, बोले थे ना, सॉरी जो रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, 2 बहुपद हो गया ना। यदि बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग 6 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 का अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए आपने, तो कहिएगा सर माइनस बी बाई ए, तो बताया था माइनस रहेगा तो प्लस बाई ए 1, इसके बदले में दिया है योग 6, तो आप ही बताइए ना के बराबर 6, इसको सॉल्व कीजिए, के बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ रहा है ना। बहुपद इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल मतलब c बाई ए, c के जगह पर 1 a बाई 4, 1/4 कहाँ पे है, c में है।
द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान -b बाई ए, माइनस में है तो प्लस लेना है और a का मान 1/1 यानी 1। ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है? देखिए सेम सवाल लड़ गया ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, जितना घात उतना शून्य। सेम सवाल लड़ गया, सेम सवाल लड़ गया। दिखा दे एक बार और, अब देखिए लीजिए द्विघात बहुपद का देख लीजिए तब आपको विश्वास होगा। क्या लिखा है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और जितना घात उतना शून्य। तो रैखिक बहुपद के कितना शून्य? तो रैखिक बहुपद के 1 शून्य। इतना 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 का शून्य था तो a into b, a into b यानी अल्फा into बीटा, a into b क्या होगा? c by a 1। 5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। बहुपद इतना इतना के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। 4/1 यानी 4 बी में होगा। इतना इतना का सबसे व्यापक रूप देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लिखे थे, द्विघात का व्यापक रूप। द्विघात का x² प्लस bx प्लस c, और रैखिक भी लिख देते हैं ax प्लस b, और सभी में a बराबर नहीं होगा 0, सभी में। त्रिघात का लिख देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऑप्शन नंबर सी में। बहुपद इतना इतना के मूल इतना हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा। बताया थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को बनाए हुए अल्फा प्लस बीटा नीचे आएगा अल्फा into बीटा। बताया थे इसको जब काट देंगे तो -b/c फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। तो देखिए -b है माइनस माइनस प्लस और c क्या है? 7। 5/7 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ रहा है? इतना इतना का शून्य होंगे। चलिए बना लेते हैं। 6² - 7x - 3। 6 त्रिका 18, 18 को तोड़ना है 2 भाग में, माइनस करने पर 7, 9 दूनी 18। माइनस होता है तो बड़का माइनस, प्लस होता है तो बड़का प्लस। तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। देखिए दोनों में आप पहले कॉमन रखिए, बाद में कॉमन रखिए, मतलब नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है 2x। तो यहाँ से 3x प्लस यहाँ से 1 माइनस 3, तो 3x यहाँ से 3 निकल गया तो 1, और 3x प्लस 1 कॉमन आएगा 2x माइनस 3 कॉमन। x बराबर क्या हो गया? x बराबर -1 गुना का ठीक भाग में, यहाँ से क्या निकल गया? 3 गुना का ठीक भाग में, -1/3 3/2, -1/3 3/2। ऑप्शन नंबर ए में लड़ गया। वाह! यदि अल्फा बीटा इतना इतना हो तो 1/अल्फा बोले ना, 1/अल्फा 1/बीटा का भाग -b/c। फॉर्मूला में प्लस है तो माइनस लगेगा, और c है 3 -2/3। ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मूला रटा मार लीजिए के शून्य क्या होंगे? x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3 कहाँ पे है? नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लस माइनस √3। कौन बहुपद नहीं है? बोले थे 84 बटा में नहीं हो, 84 बटा में नहीं हो, 84 रूट में नहीं हो। ये सही है, बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये साथ ऑप्शन का सी होगा, रूट में आ गया इसलिए। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक रूप है? और ये लिखे थे ना, पावर 1 होना चाहिए, ax प्लस b के रूप का होना चाहिए। ये पावर 2 द्विघात है, पावर 3 त्रिघात है, पावर 2 ये तो बहुपद नहीं होगा। क्यों? बटन आ गया ना, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए।
अल्फा बीटा इतना इतना के मूल 1 बाई अल्फा हुआ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई सी माइनस 1 बोलते बी क्या है बी है प्लस में तो माइनस माइनस में रहेगा तो प्लस प्लस में तो माइनस और सी है 1 माइनस 1 कहाँ पे है बी में द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है अच्छा जोड़ के दे दिया है और गुना भी कर लिया है तो बता रहा है कि बहुपद क्या होगा देखिए फॉर्मूला माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर डी में इतना इतना बहुपद नहीं है कौन बहुपद नहीं है तो बट्टा मार गया ना बहुपद नहीं है बाकी सब बहुपद है देख रहे हैं वीडियो पढ़ाना कितना आसान हो गया एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रैखिक और दो घात वाला द्विघात तो 50 क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन में चलिए 51 गो है कौन बहुपद नहीं है ये सही है ये बट्टा मार गया ना बट्टा मार का बहुपद नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी होगा तो 50 को इस चैप्टर से 50 को इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन देखिएगा हूबहू लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में इसलिए कह रहे हैं सब्जेक्टिव देख लीजिए बहुपद का सब्जेक्टिव देख लीजिए बहुपद का सब्जेक्टिव है इस तरह का थंबनेल लगा रहेगा आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है मेरे द्वारा देखिए बहुपद की पहचान के लिए हम बता दें चर अचर के लिए द्विघात में कितने घात दो घात पावर लिख दिए व्यापक रूप लिख दिए जितना घात उतना शून्य शर्त क्या है लिख दिए ये सवाल आता है 2 नंबर में 2 मार्क्स में आएगा 2 मार्क्स में तो देख लीजिए इसको बता दिए हैं जितना द्विघात बहुपद दिया है देखिए सवाल खूब आ रहा था ना अल्फा का मान बीटा का मान दिया बहुपद निकालिए आ रहा था और कभी कभी जोड़ दे रहा था कभी कभी कह रहा था कि अल्फा दिया है शून्य दिया है अल्फा दिया है बीटा दिया है तो बहुपद निकालिए कभी कभी कह रहा था कि हम दोनों को जोड़ के दोनों को गुना कर लेते थे यानी इस सवाल देख रहे हैं आसान हो गया ना पढ़ाई शून्य को पाइए और गुणनफल बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए देखिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा को सॉल्व किए थे ना क्या आया था माइनस बी बाई सी हम बोले थे रट्टा मार लीजिए आप लोग मेरा बातें नहीं सुनते हैं जांच करने का तरीका बता दिया आपको भाग देकर बताना भागफल शेषफल के बारे में देखिए यह सवाल का एक शून्य दूसरे का ऋण हाँ ये सवाल भी आई ये एम भी आई है इस चैप्टर का ठीक है एम भी आई कह रहा है कि ऋणात्मक है दो आएगा सवाल इसमें का एगो सवाल आएगा कि ऋणात्मक वाला पे एगो आएगा व्युत्क्रम पर ऋणात्मक रहेगा तो एगो अल्फा एगो माइनस अल्फा आज ऋणात्मक हो गया व्युत्क्रम कहेगा तो अल्फा एगो 1 बाई अल्फा जब ऋणात्मक आएगा तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे दोनों को जोड़ने गए हैं ठीक है और जब व्युत्क्रम आएगा तो दोनों को गुना करेंगे याद रखिए इस टाइप का सवाल पूछता है इस तरह का एक सवाल पूछता है ठीक है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान तो निकाल के दिखा दिए आपको ग्राफ भी दिखा दिए एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करा दिए थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दिए थे देखिए यहाँ पे सारा थ्योरी का कमाल था जो था सब कुछ करा दिए थे देखिए यहाँ पे बना दिए थे वो सवाल भी आई है इस चैप्टर का एगो ही सवाल है 3 नंबर एगो भी आई है करवा दिए हैं थोड़ा इसको देख लीजिएगा ठीक है और हम आपसे मिलेंगे फिजिक्स के टॉनिक सीरीज में या तो मैथ का टॉनिक सीरीज स्टार्ट हो गया देख रहे हैं ना ये टॉनिक सीरीज है ब्रह्मास्त्र है अंतिम वार ठीक है तो आपसे विदा लेते हैं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए टॉनिक सीरीज टॉनिक पीते रहिए थैंक यू सो मच अपने दोस्तों साथियों को शेयर करते रहिए ठीक है।